7 दिन कम नहीं होता है। अरे एक मुहूर्त में 7 दिन तो बहुत है। एक मुहूर्त में खटवांग जी ने मुक्ति पा ली। अब तो जब एक मुहूर्त में खटवांग जी ने मुक्ति पा ली तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पाओगे? जब यह बात परीक्षित ने सुना तो तत्क्षण परीक्षित के अंदर जो मृत्यु का भय था वह भाग गया। आज हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर के पास, तो जो कुशल डॉक्टर होता है वह कुशल डॉक्टर जैसे ही मरीज को देखता है तो उसके आगे बात करेगा, आपको कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। तो आधी बीमारी 90% बीमारी तो वह बातों से ही हर लेता है। जो 10% बचता है उसके लिए कोई टैबलेट लिख देता है, लोग ठीक हो जाते, जाओ चिंता करो। ऐसे ही कुशल डॉक्टर हमारे सुखदेव जी महाराज कहे कि जब एक क्षण में खटवांग को मुक्ति मिली तो आपके पास तो 7 दिन। यह सुनते ही परीक्षित महाराज का जो मृत्यु का भय था वह समाप्त और प्रसन्न हो गए। फिर कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित 4 बातों का अभ्यास करो। 4 बातों का। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। 4 बात। जितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतना क्या होता है? आसन लग गया तो चाहे 3 घंटा लगा रहे, 4 घंटा लगा रहे, भगवत गीता। ये जितासनों है। अब बहुत लोग, अब देखिए हम तो पॉलिथी मार के बैठे हैं, देखिए हमारी माता जी हमारे ही तरफ पैर करके बैठी हैं। अब उनको कौन बताया कि आसन कैसे जीता है? अरे हमें छोड़ दीजिए, सामने भगवान भी हैं, भागवत भगवान भी हैं। तो जितश्वास 4 बार। जितासन, आसन को जीत। जब आसन जीत लेंगे तो जितश्वास होगा। प्राणायाम करिए। हम लोगों को बताया गया है कुंभक पूरक रेचक प्राणायाम। प्राणायाम करिए। जब प्राणायाम करेंगे तो आप श्वास को जीत लेंगे, श्वास को जीत लेंगे। इसके बाद जित संगो। जित संगो का अर्थ होता है अच्छे का संगत करिए, अच्छे व्यक्ति के साथ करिए। जित संग। उसके बाद चौथा चीज जितेंद्रिय है, यानी अपने इंद्रियों पर विजय करिए। इंद्रियों पर विजय प्राप्त। अब इंद्रियों पर जब आप संयम करेंगे तो जो इंद्रिय रूप घोड़े हैं वह हमारे अनुसार चलेंगे, हमें इनके अनुसार न चलना पड़े। यही है जितेंद्रिय। और जब ये 4 चीज हो जाएगा तो जो व्यापक ब्रह्म स्वरूप में है, स्थूल स्वरूप में परमात्मा प्रकट हो जाएगा, उसका ध्यान करिए। इसके आगे कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हो जाएगा तो उस नारायण की उपासना करो। काम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि।
तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। निष्काम हो या सकाम हो, मानव मात्र को परमात्मा प्रभु श्रीमन नारायण की उपासना करनी ही चाहिए। जो मनुष्य शरीर मिला है यह उपासना के लिए ही मिला है। मानव तन पाकर भी अगर हम प्रभु की उपासना नहीं करते हैं तो वह मानव जीते जी पशु को। राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा। पशुआ आवे पशुआ जावे, पशुआ रहे पशुआ खाए। नर पशुआ उद्यम करी खाए, पशुआ तो जंगल चरियाए। क्या विचार करिए भाई, जिस पशु को हम भक्षण करते हैं वह पशु भी मांस नहीं खाता, वह चारा खाता। अगर भगवत का हम भजन नहीं करते हैं, भगवत के चरणानुरागी नहीं बनते हैं, भगवान के चरण शरण में नहीं जाते हैं, तो जीते जी पशु को। बहुत सारा उपमा है, बहुत सारा उपमा। एक उपमा आपको बताते हैं, समझिएगा कि ऊंट है, ऊंट। ऊंट का क्या काम होता है? अपने अहंकार में मुंह को उठाकर चलता है, नीचे नहीं करता। वह अहंकार है। कैसा अहंकार है कि थोड़ा सा पद मिल गया, धन मिल गया, वैभव मिल गया, विद्या मिल गया, यश मिल गया, तो हम भी अहंकार में मुंह उठाकर चलने लगते हैं। संत महापुरुषों को प्रणाम करने में भी शर्म होता है। अरे यहां तक कि ऐसे ऐसे लोग हैं कि अच्छे कार्यालय में पद प्रभुत्व मिल गया और अगर उनके पिताजी गांव देहात के गृहस्थ हैं, मिलने चले गए तो वहां के अधिकारियों से, कर्मचारियों से कह देते हैं कि ये नौकर परिचय। ऐसी भी विडंबना है हमारे। तो कहता है कि भाई जो देहाभिमानी ऊंट है, जो यह देह अभिमान में ऊंट है, कि चाल तो हमारे जैसे ही चलो है, लेकिन जब कोई संत मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, तो उनके चरणों में प्रणाम करो, सर्व नमस्कार। बड़ा ही सुंदर प्रभु का ध्यान करते हुए सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, अर्चन, जीव के समस्त पाप, ताप, संताप शीघ्र कैसे समाप्त होंगे, ये सब कुछ क्रम वाइज बड़ा ही सुंदर महिमा का ध्यान करते और बीच बीच में कहते हैं कि हे परीक्षित ध्यान से सुनो। और जो तुम प्रश्न कर रहे हो, यही प्रश्न एक बार अपने पिताजी से देवर्षि नारद जी भी किए थे।
अब जब नारद जी प्रश्न किए तो कहे कि भाई वही चीज मैं तुमको बता रहा हूं। कहते हैं कि एक अत्यंत गोपनीय ज्ञान तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि देखो भाई, जो विशुद्ध सोना होता है, विशुद्ध स्वर्ण, बढ़िया बढ़िया अलंकार बनता है, लेकिन उसमें टांका लगाने के लिए कुछ मिलावट हो ही जाता है। लेकिन जब तक इस जीव में उस प्रकार दोष उत्पन्न है और इस जीव का जन्म मरण ऐसे ही चलता है। अब मिलावट हुई तो कुछ दोष आया, जन्म मरण हुआ, और अगर मिलावट नहीं है तो सभी शुद्ध हो गए, सभी मुक्त हो गए। इस प्रकार बड़ा ही सुंदर उपदेश दिया भगवान सुखदेव जी ने भागवत में 10 लक्षणों का निरूपण किया। सर्ग, विसर्ग, ध्यान, पोषण, स्तुति, मनवंतर कथा, ईशान कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। अब सब कुछ निरोध करते 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 भगवान जब आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि देखो, जब भगवान शंका होता है कि भगवान का अनुग्रह कैसे कैसे जीवों पर होता है, जीव कर्म करे, कर्म का फल भोगता रहे, तो फिर भगवान की आवश्यकता क्यों, भगवान की जरूरत क्यों? तो इसका समाधान है नहीं, परमात्मा का शासन जो है वह राष्ट्रपति शासन है। अब देखिए, इसका निरूपण किया गया है कि कैसे है परमात्मा का शासन, राष्ट्रपति शासन। कोई हत्या कर दिया तो कानून उसको क्या देगा? फांसी की सजा, यही देगा। लेकिन कानून से भी ऊपर राष्ट्रपति है।